नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम इस वक्त अयोध्या के राम नगरी में है। हमारे साथ इस वक्त हैं कर्नल सुदर्शन सूरी सर। सर, सबसे पहले तो समाचार भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत मेहरबानी आप सबकी। जी। और जो भी आपके लिसनर्स हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और अयोध्या राम जन्मभूमि से रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेने के बाद मैं आप सबको जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ख़ास तौर पे मेरी बधाई जो है वो नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको जाती है, जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमें ये राम मंदिर जो है दिलवाया है। और एक भारत देश का सेवक होते हुए, एक योद्धा होते हुए, मैंने इसको अपनी ड्यूटी समझा कि मेरा जीवन तब तक सफल नहीं होगा जब तक मैं राम जन्मभूमि का राम मंदिर नहीं जाऊंगा। तो हालांकि मेरी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, मुझे चलने फिरने में तकलीफ होती है, मैं अभी 82 इयर्स का हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ज़रूर जाऊंगा। और मैं हवाई जहाज से उड़ के, पहले तो मैं 22 तारीख को आने लगा था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि 22 को जिन लोगों को इनवाइट नहीं किया था वो नहीं जाने देंगे उनको। फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा कि भैया देखो, जब मेरी वर्दी लोग देखेंगे तो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहेंगे नहीं जी, इनको तो जाने दो। क्योंकि हमारे देश में जो हमारी फौज है, उसके जो ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, योद्धा हैं, उनकी सब लोग जो है बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देश की रक्षा की है। कर्नल साहब, आप थोड़ा सा अपने बारे में विस्तृत जानकारी दे दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपकी जन्म कहाँ हुआ और आपकी पढ़ाई कहाँ हुआ, फिर आप कहाँ और पहली बार जब ज्वाइनिंग हुई फौज में तो किस पद पर हुआ। आ, मेरा जन्म जो है वो 15 जनवरी 1942 में हुआ था, रावलपिंडी में। रावलपिंडी उस समय जो है अनडिवाइडेड इंडिया में था। तो 1942 से लेके 1947 का जो बॉर्डर है, उसमें जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो सब मैं बचपन से जो है थोड़ी बहुत जानता हूँ। और कैसे हम लोगों ने बड़ी मुश्किलों से जो है हमें स्मगल किया गया एक मिलिट्री स्पेशल में, जो कि हमारी पूरी फैमिली जो है वो उस मिलिट्री स्पेशल में जो है बिठाई गई। और हम लोग फिर वहाँ से अमृतसर आए और अमृतसर से दिल्ली कर्नल आए। सूरी साहब, आपका जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ। हाँ। और आपकी जो बेसिक शिक्षा था, जो 10+2 हो या ग्रेजुएशन हो, ये आपने कहाँ से पहला कहाँ से किया। मेरी पहली जो एजुकेशन है वो पूना में हुई। जी। एक उर्दू स्कूल था, मौलदीना एंग्लो उर्दू हाई स्कूल। उन दिनों में मुसलमानों में और हिंदुओं में कोई अनबन नहीं थी, जी। बहुत प्यार था। हर साल जो है हम लोग तिरंगे को सलाम करते थे, सल्यूट करते थे। और गाना गाया करते थे हम हर साल कि कोई देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान जैसा है। जैसा। 8 साल मैंने उर्दू में पढ़ाई की। उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ पारसी स्कूल में, जी। जहाँ पर इंग्लिश मीडियम था, क्योंकि मुझे पंडित जी ने बताया था कि इंग्लिश मीडियम जो है वो एनडीए ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। तो जब 8वीं पास से होकर मैं सीधा मैट्रिक में पहुंचा 4-5 सालों बाद, तो इतनी मेहनत मैंने की कि पूरे महाराष्ट्र में, न सिर्फ पूना या बम्बई में, पूरे महाराष्ट्र में, जो कि उन समय में एजुकेशन का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता था और धाक थी एजुकेशन की, पूरे सेंटर में मैं नंबर 1 आया था। आई वॉज अ टॉपर फ्रॉम पूना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट बोर्ड 1959। उस समय मुझे 5 कॉलेजेस से स्कॉलरशिप आई थी,
लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, मैं ये स्कॉलरशिप नहीं लूँगा, मुझे आराम की ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं एनडीए में सिलेक्ट हो गया था, वो भी बाय अच्छे नंबर लेकर। जी तो मैंने एनडीए में सिलेक्शन जो है हुई 1959 में, जुलाई में मैंने एनडीए ज्वाइन की। 3 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद जून 1962 को मैं एनडीए से पास आउट होकर मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में पहुंच गया। मैं वहाँ हमारी नाम तौर पे 1 साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये चाइनीज़ लड़ाई की वजह से हमारी जो है 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमें कमीशन मिल गई। 11 दिसंबर 1962 में मेरी कमीशन हुई एज सेकेंड लेफ्टिनेंट इंडिया ऑफ द इंडियन आर्मी आर्टिलरी में, और मैंने 5 फील्ड रेजिमेंट ज्वाइन किया। लेकिन उससे पहले स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली में हमारी जो पहले लंबी ट्रेनिंग होती थी 6 महीने की, वो भी 2.5 महीने की हो गई थी। वो ट्रेनिंग पूरी करके फिर यूनिट को ज्वाइन किया, और जब मैंने यूनिट ज्वाइन की तो वो यूनिट जो है 1962 में हमारी यूनिट के 8 जवान, 8 जेसीओ और 120 जवान जो है वो शहीद हुए थे। लास्ट मैन लास्ट बुलेट हुए थे। वो सेला पास पर उनकी लड़ाई हुई थी, चाइना की जब लड़ाई हो रही थी। चाइना की, हाँ। जी तो उस समय जो है लड़ाई के बाद जब हम गए थे तो हमने वो सब जो बंकर्स वगैरह थे उनकी वो देखी थी। तो हमारे जो वीर जवान थे, कुछ लोग जो है वो सिर्फ प्रिजनर ऑफ वॉर बने थे, लेकिन इतनी जो शहादत एक यूनिट में जो है बहुत कम यूनिट्स में हुई थी। और हमारी यूनिट के जो है सारे जवान जो है वो राजपूत थे और अभी भी हैं। तो जो हमारी तोपें थी वो हमारे चाइनीज के हाथ में न लगे, इसलिए हमने तोपें जो है वो पहाड़ियों की वहाँ से फेंक दी थी नीचे। उनकी सिर्फ डायल साइट जो है वो वापस लेके आए थे। तो हम जब सेकंड लेफ्टिनेंट यूनिट में पहुंचे थे तो हमारे यूनिट में कोई तोपें नहीं थी। हमारी ट्रेनिंग जो है वो डायल साइट्स और बल्लियां जो है उनको हमने वो ट्रेलर्स के ऊपर जो है वो बांध के उनकी पूरी अपनी ट्रेनिंग की। वायरलेस सेट हमारे 62 सेट और 31 सेट बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थे। और आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर वो हमें गन्स भी मिली, और हमारी गाड़ियां जो है वो शेवरले और डॉजेस पुराने मॉडल्स के। थोड़ा नए टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने लगा धीरे धीरे। नया टेक्नोलॉजी में कहाँ परिवर्तन हो लगा, वही 303 राइफल थी हमारी सारी नौकरी में। जी बाद में जाके जो एंड में जो है फिर 7.62 आया। लेकिन हमारे कमीशन के बाद मैं जब रिटायर हुआ 93 तक। नहीं, चाइना से वार होने के बाद, चाइना से लड़ाई होने के बाद उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। माफ हाँ कीजिएगा, हाँ इंदिरा गांधी हाँ की सरकार हाँ, थी। इंदिरा गांधी की सरकार में चाइना की वार, और उसके बाद इंडिया फोर्स को भी पीछे हटना भी पड़ा था। उस जो बहुत बहुत हमें नुकसान हुआ था। बहुत नुकसान हुआ था। घटना के बाद फिर आप 1965 का जंग पाकिस्तान से भी हुआ था। क्या हाँ, उस पाकिस्तान के जंग में आप भी थे? जरा उसका दास्ताना बताइए। 1965 की लड़ाई में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं मेडिकली अनफिट था। तो मैंने ये सर्टिफिकेट दिया था रिटन में कि मैं अपनी मर्जी से मेडिकल एडवाइस के खिलाफ जो है अपने रिस्क पर जो है वो लड़ाई के मैदान में जाना चाहता हूँ। मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। अगर मेरा कुछ हो गया तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। आई एम गोइंग एट माई ओन रिस्क। तो फिर जब वो लिखत में दी तो मुझे परमिट दिया, क्योंकि मैं बैटरी कमांडर था। बैटरी कमांडर एक मेजर होता है। हमारे मेजर साहब वहाँ नहीं थे, कहीं
कोर्स वगैरह में गए हुए थे, तो मैंने कहा मैं ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं साहब, आप तो पीछे रेयर पार्टी में रह जाओ या डिव हेडक्वार्टर में एलओ। मैंने कहा मेरे राजपूत जो हैं वो क्या कहेंगे कि साहब इतनी बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं योद्धाओं की और ये राजपूत जो है बहादुरों की, और जब लड़ाई का टाइम आया तो बंगड़ियां डाल के जो है वो पीछे बैठ गए। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं साथ में गया उनका। तो 1965 की लड़ाई में सबसे पहले 8 जनवरी को, 8 सितंबर 1965 को हमने डेरा बाबा नानक पुल जो है, ब्रिज जो है फेमस, उसको कैप्चर किया। उससे पहले एक रसूलपुर की बहुत बड़ी मॉस्क है उधर, अबैंडन्ड मॉस्क है, वो डेरा बाबा नानक ब्रिज से तकरीबन 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट को आती है। वहाँ भी मैं गया था अकेला। 8 घंटे जो है वो मैं वहाँ पर फायर करता रहा। मैंने उनकी टैंकों को बर्बाद किया, गाड़ियों को बर्बाद किया, एम्यूनिशन डंप्स को बर्बाद किया, पेट्रोल डंप्स को बर्बाद किया, सप्लाई डंप्स को डिस्ट्रॉय किया, उनके टावर्स को डिस्ट्रॉय, बंकर्स को डिस्ट्रॉय किया, और बहुत से आदमी मारे उधर। और जब वो मारे गए तो मैंने, जब फतेह होगी 8 तारीख को, तो मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर साहब कर्नल एम्ब्रोस से कहा कि आप आ जाइए, मैं शराब की बोतल, स्कॉच की बोतल खोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था बेटा ज़्यादा मत पीना, 1-2 पैक पीना, क्योंकि हमें आगे हुक्म हुआ है बरकी की लड़ाई के लिए, तो रातों रात हमने जो है वहाँ से मूव करना है। तो 4-5 ऑफिसर्स ने मिल के जो है वो एक दो के बदले 3-4 जो है पैक लगाकर हमने कहा चलो फतेह हुई है, वी मस्ट सेलिब्रेट। तो उस टाइम हमने जो डेड बॉडीज पाकिस्तानी ऑफिसर्स की थी, उनमें से हमें जेब में से कुछ डायरियां मिली थी। और डायरियों में जो है कुछ लड़कियों के एड्रेस थे लाहौर में, रजिया खातून, हसीना बेगम वगैरह वगैरह। तो हमने कहा चलो, हमारा मोराल इतना ऊंचा था कि हम कह रहे थे कि हम तो लाहौर में जाके इन लड़कियों से ज़रूर मिलेंगे और इनको फोटोएं बताएंगे कि भाई ये हमने तुम्हारे जो होने वाले हस्बैंड थे, उनकी लाशें जो है वहाँ पर कब्रें बनाई हैं। तो उसके बाद हमने बैटल ऑफ बरकी में 4 सिख अलाई के साथ जो है वो काम किया, और 11 सितंबर को हमने बरकी कैप्चर किया। उसके बाद जो है वो हमें फौरन हमारी तोपों को के साथ हमें मूव किया गया जीटी एक्सेस, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको कहते हैं, जो पाकिस्तान से सीधा लाहौर जाता है, उस रोड पर हमारी जो है पुलकंजरी एक जगह का नाम है, वहाँ पर हमने लड़ाई करनी थी। तो वहाँ पर 50 पैरा ब्रिगेड के साथ मैं बैटरी कमांडर था। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, अयोध्या।